हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन। और हमारा ये जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं इसमें चैप्टर नंबर 3 है विद्युत सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा क्रोड या लौ हानियाँ, कोर और आयरन लॉसेस। तो देखिए, लौ हानियों को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है हिस्टेरिसिस हानियाँ तथा दूसरी हैं भंवरधारा हानियाँ। हिस्टेरिसिस लॉसेस क्या होते हैं? देखिए, ट्रांसफार्मर क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स में प्रत्यावर्तन से क्रोड पटलों के अणु पहले एक दिशा में तथा फिर दूसरी दिशा में चुंबकित होते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का कुछ भाग व्यय हो जाता है। यह ऊर्जा अणुओं के घर्षण के कारण ताप के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि ट्रांसफार्मर क्रोड को गर्म कर देती है। हिस्टेरिसिस हानियाँ निम्न बातों पर निर्भर करती हैं: चुंबकीय पदार्थ या क्रोड के अधिकतम फ्लक्स घनत्व Bmax पर, सप्लाई की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी पर, पदार्थ के आयतन V पर। SI प्रणाली में हिस्टेरिसिस हानियाँ क्या होती हैं? WH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bmax की पावर 1/6 F इंटू V जूल प्रति सेकेंड या वाट। WH इक्वल क्या होता है? इज इक्वल टू ईटा Bmax की पावर 1/6 F इंटू V जूल प्रति सेकेंड या वाट। यहाँ F प्रदाय की आवृत्ति है, V चुंबकीय पदार्थ का घन मीटर में आयतन होता है, ईटा एक कांस्टेंट है जो स्टेनमेट्रिस का हिस्टेरिसिस गुणांक कहलाता है तथा चुंबकीय धातु के गुण पर निर्भर करता है। चूँकि ट्रांसफार्मर क्रोड में चुंबकन वक्र शीघ्र परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर कोड को ऐसे पदार्थों से बनाया जाता है जिनका हिस्टेरिसिस गुणांक ईटा कम हो। ट्रांसफार्मर कोड में अधिकतर सिलिकॉन स्टील तथा परमलॉय के क्रोड प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इनका हिस्टेरिसिस गुणांक क्रमशः 1.91 तथा 0.25 होता है। फिर आता है आपका भंवरधारा हानियाँ, एडी करंट लॉसेस। प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर क्रोड में वाइंडिंग की भांति बल प्रेरित होता है, जिसके कारण ऊर्जा व्यय होती है। यह ऊर्जा व्यय भंवर हानियाँ कहलाती हैं। यद्यपि क्रोड इत्यादि में बहुत कम, ये V से कौन सा बल है, प्रेरित होता है, जबकि क्रोड पटलों में कम प्रतिरोध होने के कारण उच्च भंवर धाराएँ प्रेरित होती हैं। यह धाराएं क्रोड में कई बंद लघु परिपथ बनाती हैं, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा गर्म हो जाती है। भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए क्रोडों को अनेक पतली पतली या पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। इस प्रकार टुकड़े लैमिनेटेड कहलाते हैं तथा पतली पतली पत्तियों के टुकड़ों पर वार्निश की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाओं का पथ छोटा हो जा सकता है। धाराओं के क्षीण होने से क्रोड कम गर्म होती है। भंवर धारा हानियाँ निम्न बातों पर निर्भर करती हैं: अधिकतम फ्लक्स घनत्व Bmax, पटलों की मोटाई T, प्रदाय आवृत्ति F तथा क्रोड के आयतन पर। यदि अधिकतम फ्लक्स घनत्व Bmax वेबर प्रति वर्ग मीटर में F इज इक्वल टू प्रदाय की आवृत्ति पर सेकंड लें, T लैमिनेटेड की मोटाई मीटर में तथा V क्रोड का आयतन घन मीटर में हो, तब भंवर हानियाँ क्या होती हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Bmax का होल स्क्वायर इंटू T स्क्वायर F स्क्वायर V वाट। WE इज इक्वल टू लैम्डा Bmax की पावर 2 इंटू T स्क्वायर F स्क्वायर V वाट। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि भंवर धारा हानियाँ पटलों की मोटाई T के वर्ग के समानुपाती होती हैं। अतः यदि पतलों की मोटाई कम कर दी जाए तो भंवर धारा हानियाँ कम की जा सकती हैं। यदि कारण है कि ट्रांसफार्मर तथा अन्य मशीनों को पतली पटलों द्वारा बनाया जाता है। क्रोड हानियों को ट्रांसफार्मर के खुले परिपथ परीक्षण द्वारा ज्ञात करते हैं। कॉपर लॉसेस देखिए क्या होते हैं। यह हानियाँ ट्रांसफार्मर कुंडलों, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को प्रतिरोध तथा उनमें से प्रभावित होने वाली धारा के कारण होती है। तो कुल ताम्र हानियाँ क्या होगी? V इज इक्वल टू, एक IR फॉर्मूला पढ़ा था आपने, बट इसमें क्या है, ये आपकी जब लॉसेस निकालते हैं तो क्या है, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर
R2 माइनस I1 स्क्वायर R01 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R02। अतः ताम्र हानियाँ धारा के वर्ग के समानुपाती होती हैं। धारा का मान ट्रांसफार्मर पर दिए गए लोड पर डिपेंड करता है। यदि लोड आधा हो तो हानियाँ 1/2 की पावर 2 इज इक्वल 1/4 गुणा हो जाएंगी। यदि लोड दुगना हो तो ताम्र हानियाँ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 4 गुना हो जाएंगी। ट्रांसफार्मर के कुंडलन का प्रतिरोध ताम्र चालक की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के प्रतिलोमानुपाती होता है। उच्च वोल्टता कुंडलन का प्रतिरोध निम्न वोल्टता कुंडलन की अपेक्षा अधिक होता है। फिर आता है ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। यदि किसी निश्चित विद्युत लोड तथा शक्ति गुणक पर ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर के निर्गत आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात होता है। आउटपुट तथा इनपुट एक ही इकाई में मापी जानी चाहिए अर्थात वाट या किलोवाट में। तो एफिशिएंसी क्या होगी ट्रांसफार्मर की? आउटपुट अपॉन इनपुट। और अगर हम इसे प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो ये क्या होगा? आउटपुट इंटू इनपुट इंटू 100। अगर ये हम बात करें एफिशिएंसी हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो। ट्रांसफार्मर एक उच्च दक्षता वाली मशीन है, इसलिए इसमें क्या होता है, बहुत कम लॉसेस होते हैं। यह अव्यावहारिक है कि इसकी आउटपुट तथा इनपुट मापी जाए क्योंकि दोनों का मान लगभग समान ही होगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने का सबसे सरल उपाय यह है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों को माप लिया जाए और तब दक्षता ज्ञात की जाए। तो दक्षता में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, जो हम अगर एफिशिएंसी निकालेंगे इसकी तो क्या होगा, वो आउटपुट अपॉन इनपुट प्लस हानियाँ, नहीं ये आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस हानियाँ, क्योंकि हम अलग अलग इनकी वो निकालेंगे फिर एक साथ फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो क्या होगा, अब हानियाँ भी 2 टाइप की होती हैं ना, जैसे आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस कोर या क्रोड हानियाँ प्लस कॉपर लॉसेस। तो इसको ये इंक्लूड करेंगे तो हमारा टोटल आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट हो जाएगा हमारा क्या, V2I2 cos phi। और लौ हानियाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, WI इक्वल WC भंवर हानियाँ प्लस WH हिस्टेरिसिस हानियाँ। और कॉपर हानियाँ निकालने के लिए WC इक्वल क्या होगा, I1 का होल स्क्वायर R01, या अगर 2 में ज्ञात करना है तो I2 का होल स्क्वायर R02। फिर ये करने के बाद क्या करेंगे, जब एफिशिएंसी हम रखते हैं तो क्या करते हैं, हम लॉसेस रखते हैं। पहले तो क्या रखेंगे, पूरा आउटपुट रखते हैं जो इन्होंने ये रखा है, देखिए V2I2 cos phi अपॉन, फिर निर्गत है ना, इस फॉर्मूले में लगाना है ना हमें, हानियाँ अलग से लिखनी है, लौ हानियाँ प्लस ताम्र हानियाँ। फिर आउटपुट सेम यहाँ पे लिखा जाएगा V2I2 cos phi प्लस, अब जो हमारा लौ से हानियाँ निकली थी, लौ से हानियाँ कौन सी निकली थी हमारी, जो आई थी हमारी क्या, WI, तो वो क्या थी I2 का स्क्वायर R02 प्लस WC प्लस WH। WC क्या है, अच्छा हमारे यहाँ पे WC है हमारा जो भंवर हानियाँ हो रही हैं, सॉरी WE है, ये एडीज के द्वारा है ना, तो ये WE क्या है हमारे यहाँ पे, भंवर हानियाँ, लॉसेस जो एडीज की वजह से हो रहे हैं, और WH जो हो रहा है वो हिस्टेरिसिस हानियाँ हो रही हैं। तो हमारी दक्षता क्या हो जाती है, एफिशिएंसी तब क्या हो जाती है हमारी, निविष्ट। अब ये निविष्ट के लिए निकालना है, मतलब इनपुट के लिए, तो क्या है, निविष्ट माइनस हानियाँ, इनपुट माइनस लॉसेस को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ पे इनपुट निकालते हैं, तब इसकी दक्षता क्या हो जाएगी, 1 माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। तो ये क्या कहलाता है कि ट्रांसफार्मर की उपयुक्त दक्षता को साधारण या वाणिज्यिक कॉमर्शियल एफिशिएंसी कहते हैं। यह ध्यान रखने बात होती है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता वाट में निर्गत शक्ति पर निर्भर करती है, ना कि वोल्ट एम्पियर में। यद्यपि हानियाँ VA के समानुपाती होती हैं, अतः किसी वोल्ट एम्पियर लोड पर ट्रांसफार्मर की दक्षता शक्ति गुणक पर डिपेंड करती है।
तथा अधिकतम दक्षता इकाई शक्ति पर गुणक पर होती है। ट्रांसफार्मर पर खुले परिपथ परीक्षण द्वारा कोरोड या लौह हानियाँ तथा लघु परिपथ परीक्षण द्वारा ताम्र हानियाँ ज्ञात की जाती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्सिंग द टैरिफ। थैंक यू क्लास।